ये कहानी है एक पुरानी हवेली की। गांव वाले उस हवेली में जाने से डरते थे। उनका मानना था कि जो भी इस हवेली में जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। लोग इसकी दहशत से कांपते थे और कोई भी उस हवेली में जाने का नाम नहीं लेता था और ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। एक दिन एक लड़का मास गांव में आता है अपनी बहन के घर मिलने के लिए। जब वो आता है अपनी बहन के पास तो उसको सलाम दुआ करता है। उसकी बहन उसको खाने में चाय वगैरह देती है और उसके बाद वो उसको हवेली के बारे में बताती है और कहती है कि उस हवेली के पास मत जाना, जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आया। लेकिन मास कहता है कि मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, अभी आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं ज़रूर इसका राज खोल कर रखूँगा। और फिर वो बाहर घूमने के लिए चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो लोग उस हवेली के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह उनको वहाँ से एक लाश मिली और फिर उसके बाद से कोई भी उस हवेली में नहीं गया। वो सुन के आगे चल जाता है। जब वो आगे जाता है तो आगे भी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि इस हवेली के बारे में क्या जानते हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी उनको कहानी सुनाने बैठ जाता है कि आज से कुछ साल पहले वहाँ पे एक हिंदा नाम की लड़की रहा करती थी। वो काला जादू किया करती थी। उसको लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो मना नहीं होती थी और अपने उन्हीं काले जादुओं की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है और उसके बाद से वो हवेली जो है असीब ज़दा है और जो कोई भी उस हवेली में जाता है वो मर जाता है। तो मास कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं होती, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मैं इसकी चीज़ को नहीं मानता। तो वहीं हजूम में से एक लड़का खड़ा होता है तो वो उसको कहता है कि अच्छा अगर ऐसी कोई बात है तो तुम हवेली के अंदर जाओ और जाकर देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो मास जो है वो हामी भर लेता है कि मैं ज़रूर जाऊँगा, तुम लोगों को सच बताऊँगा। मास वापस आता है और अपनी बहन को कहता है कि मैं आज रात हवेली में जाऊँगा और सारे गाँव वालों को उसकी असलियत बताऊँगा कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसकी बहन उसको मना करती है कि भाई वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे जो भी गया वो कभी भी वापस नहीं आया। लेकिन मास कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आज आपको मैं सारा सच सामने करके दिखाऊंगा। और फिर जब जैसे ही वो रात होती है तो वहाँ पे वो हवेली पहुँच जाता है। हवेली सुनसान पड़ी होती है। वो अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो हर तरफ जाले लगे होते हैं और डरावनी चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसको देख के वो जल्दी से अंदर कमरे में भाग जाता है। अंदर जाता है तो उसको एक अलमारी नज़र आती है। तो जैसे ही अलमारी खोलता है तो उसके अंदर से एक ढांचा बाहर आता है, जिसको देख के वो ढोल लगा देता है और भागना शुरू कर देता है। दूसरे कमरे में जाता है तो उसको किसी की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे एक चुड़ैल खड़ी होती है। वो कहती है, तुमने मेरे घर में आने की कैसे कोशिश की, अब तुम जिंदा बच के नहीं जाओगे, यहाँ पे जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। और ये कह के वो आगे भागना शुरू कर देता है चुड़ैल उसके पीछे और मास जाके छुप जाता है एक कमरे में। थोड़ी देर में वो छुपा होता है तो वहाँ पे किसी की कदमों की आवाज़ आती है। वो छुप जाता है। वहाँ पे एक लड़की और एक लड़का आते हैं। वो कहती है कि वो भाग गया आज मेरे हाथ से, नहीं तो मैं उसको जान से मार देती। तो वो लड़का आगे से कहता है चलो कोई नहीं, बाहर जाएगा तो गांव में जाके हमारी और ही दहशत फैलेगी और फिर हवेली में कोई आने का नाम भी नहीं लेगा और हम इसी तरह काला धंधा करते रहेंगे और अपना सामान ला ला कर यहाँ पे छुपाते रहेंगे। और फिर वो चले जाते हैं। मास को जब यकीन हो जाता है कि वो चले गए हैं तो वो बाहर निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हवेली से बाहर चला जाता है। और घर जाके जब वो जाता है तो उसके बहन और बहनोई जो है इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनको जाके वो सारे वाक़ये का बयान कर देता है कि किस तरह वो लोग वहाँ पर काला धंधा करते हैं और गाँव वालों में उन्होंने दहशत फैला रखी है। उसका बहनोई कहता है कि मैं पुलिस को बुलाऊँगा और उनको ज़रूर सख्त सज़ा दिलवाऊँगा। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस जो है उन दोनों को पकड़ लेती है और पुलिस उसको कहती है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ, तुमने जो इतनी जानों का नुकसान किया और एक काला धंधा करते रहे, इसके लिए तुम्हें ज़रूर सजाए मौत ही होगी। और फिर वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर गांव वाले जो हैं वो मास का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे दिलों से दहशत ख़त्म हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।